जी, अब कहने को बचा ही क्या है। आपने खुद देखा होगा कि इतनी भीषण गर्मी में ये महाआक्रोश रैली जो निकली है, ये महाआक्रोश के साथ महाक्रोध रैली भी थी। विपक्ष पे और बचा क्या है कहने के लिए, कुछ क्या कहेगी। मैं कहती हूँ ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और मातृ शक्ति से माफ़ी मांगे। उसके बाद भी उनको शर्म नहीं आई और सारी महिलाओं को, क्योंकि वो महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते, महिलाओं को नेतृत्व नहीं देना चाहते, महिलाओं से सिर्फ वोट लेकर खुद नेतृत्व करना चाहते हैं। आज आपने देखा किस तरह सड़कों पर भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सड़कों पर महिला जन आक्रोश था। इस समय मेरे साथ उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी हैं। चलिए मैम से बात करते हैं। मैम इस पर क्या जी, अब कहने को बचा ही क्या है। आपने खुद देखा होगा कि इतनी भीषण गर्मी में ये महाआक्रोश रैली जो निकली है, ये महाआक्रोश के साथ महाक्रोध रैली भी थी। जो इतनी भीड़, इतनी गर्मी में, और आपने गिनती नहीं कर पा रहे होंगे कोई भी कि कितनी महिलाएं यहाँ थी। पहली बार ऐसा होगा कि बगैर बैनर के इतनी सारी महिलाएं सड़क पर उपस्थित हैं। तो ये दर्शाता है कि महिलाएं कितनी क्रोधित हैं, क्योंकि जो महिलाओं को हक मिलने वाला था वो विपक्ष ने रोक दिया। और ये बहुत ही गंदी नीति के साथ, बहुत दोहरे मानसिकता के साथ, दोहरे चरित्र के साथ इन्होंने महिलाओं को जो ये दुख पहुँचाया, ये कष्ट है, तो इससे ये श्रापित होंगे। मैं कहती हूँ विपक्ष तो कहती है कि भाजपा महिला विरोधी है। मैम भाजपा महिला विरोधी है, विपक्ष कहती है। विपक्ष पे और बचा क्या है कहने के लिए, कुछ क्या कहेगी। मैं कहती हूँ ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और मातृ शक्ति से माफ़ी मांगे। जितनी भावुकता की अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, और आज आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व किया है महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के लिए अपनी बात कहने के लिए एक चाहिए। और जो मैं कह सकती हूँ कि प्रदेश में आज मुख्यमंत्री जी के सामने सारी महिलाओं ने अपना आक्रोश दिखाया है यहाँ। तो इसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने इतनी भावुक अपील की कि भाई अपनी माताओं बहनों से सबसे आशीर्वाद लेके जाओ, महिलाओं के पक्ष में वोट करो। उसके बाद भी उनको शर्म नहीं आई और सारी महिलाओं को, क्योंकि वो महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते, महिलाओं को नेतृत्व नहीं देना चाहते, महिलाओं से सिर्फ वोट लेकर खुद नेतृत्व करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं होगा। महिलाएं पहले भी समझदार थी, आज भी समझदार है, लेकिन वो कहती थी कि ठीक है चलो हो जाएगा, पर नहीं हुआ। पर अब महिलाएं शांत बैठने वाली नहीं। चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कि आरक्षण क्यों जरूरी है, मैं आपको जानना चाहती हूँ। आरक्षण क्यों जरूरी है? आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी महिलाओं को मुख्यधारा में आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक नीति थी, ये तो एक सिस्टम बनाया उन्होंने कि चलो 33% ही आरक्षण देके महिलाओं को साथ में ले आए अपने। तो ये सिर्फ सोच किसकी हो सकती है? माननीय प्रधानमंत्री जी को हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हो सकती है। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था पे उन्होंने जोर दिया। नहीं तो आरक्षण नाम तो इन्होंने बहुत पहले दे दिया था, क्यों नहीं दिया इन्होंने आरक्षण? और सच बात यह है कि आरक्षण क्यों हो जब देश की आधी आबादी है, उनका 50% की भागीदारी उनकी वैसी होनी चाहिए। जी, इस समय मेरे साथ उत्तर प्रदेश महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष बबीता चौहान जी थी। उनका कहना है कि विपक्ष सिर पे बरगलाती है और कुछ नहीं करती है। मैं कैमरामैन साहिल के साथ रीता कृष्ण मोहन, फर्क इंडिया।